नहीं आए कि जानकी को वापस करके सुलह कर लो। भला ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं महाराज, भला ऐसा हो सकता है कभी? ठीक है, वह सूर्य नहीं है कायर है जो रण में आए निकल जाए, वो मर्द नहीं ना मर्द है जो कह करे बात बदल जाए। उस बानर वाले कपटी से क्या मेरी शक्ति कम है? कभी न दूंगा जानकी को जब तक दम में दम है। कहो दरबारीगर, तुम लोग की क्या राय है? ये हो महाराज, यह कौन सी बात है? बहादुर सिंह के आगे सियार की क्या बात है? दो चोकरे हैं छोटे छोटे, कुछ भलुए हैं कुछ बदरे हैं। हम लोगों के बल के आगे सब भुनगे हैं, सब मछरे हैं। यह तो निशाचरों का भोजन है, तो उसमें उपाय ही क्या? महाराज खड़े आनंद करे, कुछ बात में राय ही क्या? कहो दूर, क्या समाचार है? महाराज, रामचंद्र की सेना समुद्र के पार आ चुकी है। उन तपस्या ने तो बड़ी हिम्मत की। कहो मंत्री, अब क्या करना चाहिए? छोटी छोटी बातों के लिए सलाह की क्या बात है? जब अपने सुरक्षित जीत लिया तो नर बांधे क्या है? कहो भाई, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, अगर मुझसे पूछते हो तो मैं सच्ची बात बताता हूँ। जी हाँ, ये ठाकुर सुहाती बातें ये पूछी हुई तलवार की जैसी, जिन्होंने राज्य का नाश कर दिया। मुंह झूठी देखी बातें करने वाले अपने भगवान नाश कर दिया। साफ साफ कहो, भूमिका छोड़कर, तुम्हारा भूमिका छोड़कर बताओ कर्तव्य क्या है? महाराज, इन लोगों की अस्त्र पर पत्थर पड़ा है। जो पुरुषोत्तम राम को छोकरा बताता है, अनमोल हीरे को ऊंची से कम बताता है। परंतु भाई, तुम तो पंडित हो, शासक हो, राजा और महाराजा हो, जो नीति और धर्म के अनुकूल हो वही करो। क्यों अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हो? नाहक चुरा कर सीता का या तुमने बहरे उठाया है? आंखों के बिना का लड़के तूने सोता से जगाया है। ज्वाला में पहले कूदे फिर रात पूछते हो। अब भी समय है, जो कुछ बचा है बचा लो। जानकी राम को अर्पण करो और रघुनंदन के शरण चले जाओ। बस खामोश, विभीषण खामोश। मैं भाई का लिहाज करता हूँ, दूसरा आता तो भी सर धड़ से अलग कर देता। दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं। सिया को देखकर कलंक मोलनी कभी नहीं मंजूर।
नहीं भाई, कभी नहीं। ये राज्य और देश मुझे अधिक प्यारा है। मेरी बातों का एकदम अर्थ तुम प्रतिकूल करते हो, नशे में चूर हो बल्कि किसी से भूल करते हो। नहीं शत्रु है मालिक है हमारे भी तुम्हारे भी, स्वरूप का परखने में सरासर भूल करते हो। शरण में उनके जाने से पड़ेगी शान दोबारा, पड़े ज्ञान में हो तुम तो झगड़ा तूल करते हो। अरे कायर, तुझको नित्य का ज्ञान नहीं? राम की महिमा गाता है, अपनी कुछ हाल नहीं। पला है मेरे अन्न पर, उसका भी कुछ ध्यान नहीं। मुर्दा है तू जीवन में, जो राज धर्म का नहीं। भाई, इस समय आपकी दोनों आंखों पर मद और मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। इसी से सच्ची बात नहीं दिखाई देती है। भाई सोचो तो, इतने बड़े प्रतापी और बलवान होकर स्पिरिचुअल भला क्या कर रहे हैं? मिला है फल जो श्री राम से दूर किया, मिला है फल जो श्री राम छोटे से बंधन में चूर चूर किया। आगे आपके योद्धा बनी हो भटमानी, उजाला भागवत ने तरफ चूर किया। चलने एक भी जब कंध तेरी प्रभुताई, दीवारा घाट में लंका बड़ा लंगूर किया। ओ नालायक खामोश, तेरे सर पर मौत घूमती है, जितना बड़ बातें करता है। मेरी ताकत के आगे क्या ताप है नीचा बानर की, मेरे प्रताप के सम्मुख क्या विशाल है उतना ऊपर। मेरे टुकड़ों पर पड़ता है और मेरे धुन में गाता है, वो भगवानी नमकारा मिलता तू भी बड़ाई करता है। जा चला जा, तपस्या के सामने सर झुका और अपनी करनी का फल पा। अच्छा राजन, कहाँ सुना सब बात करो, हमें आपकी आज्ञा सिर पर है। मुबारक है आपका लंका हो रघुवर चरण
चलो भक्त चलो, उन चरणों में चलो। शिव शंकर जी जिनका ध्यान करते हैं, उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। जिन चरणों को हनुमान आदर से देखते हैं, जिन चरणों की पादुका को पूजा श्री भरत लाल करते हैं, वो भाग्य जो ऐसा अवसर मिला। शीघ्र चलो, किंतु कहीं शत्रु का भाई जानकर विश्वास न करे, तो कहीं निशाचर जानकर आंखें ना फेर ले। परंतु नहीं, वह दीनवस्तु भक्त वत्सल है, अवश्य शरणागत को शरण देंगे। अब देर नहीं करना चाहिए। आज मेरे धन्यवाद जो श्री रामचंद्र के चरणों का दर्शन पड़ा। यदि चरण मुझे निभाएंगे तो रघुनंदन से कहूंगा मैं, यदि राम ने मुझको रख दिया तो चरण के गहन रहूंगा। तुम्हारी इससे क्या समस्या तुम्हें? महाराज, इन राक्षसों को माया तो कुछ समझ नहीं आता। उसके आगे में कुछ देख होगा। मेरा विचार तो ऐसा है कि मजा चका दूं जंजीरों में कैद लगा कर मजा चका कोई चिंता की बात
तुम्हें करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो तन मन धन से आरत हो। मैं उसका सच्चा संगी हूँ जो जन मेरी शरणागत हो। अगर वह शरण मेरी आया है तो मैं उसकी प्राण किनाई रखूंगा, कुछ इसमें संदेह नहीं, मैं लक्ष्मण किनाई रखूंगा। जाओ हनुमान, उनको आदरपूर्वक ले जाओ। जो आज्ञा भगवत। छोड़ कर तुमको शरण से भगा जाओ। तुम्हें रक्षक तुम्हें पालक है जितनी प्राकृतिक वस्तु दीन तेरे सभी कुछ कर्मिया अनुभव कहा मन का भटका। तुम्ही स्वामी प्रभु मेरे, तुम्ही प्राणों के प्यारे हो। दया मुझ पे हो रे भगवान, तेरा बिना रहने गुण गाओ। श्रवण सुरस सुनि आए हूँ, त्राहि त्राहि औरत हरण शरण सुखत रघुवीर। कहो लंका के स्वामी विभीषण, सब कुशल तो है, किस कारण यहाँ आना हुआ? महाराज के चरणों का दर्शन पाकर रोम रोम सब आनंद से भर गया। इसके सिवाय भी मुझे क्या चाहिए? भाई, यह तो बताओ, तुम इतने सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो? क्या करना? क्या कहूँ बात किसी प्रकार लंका में मैं रहता था। कष्ट उठाकर किसी तरह जब जिनको तो मैं सारा। पर अब तो निर्भय हूँ स्वामी, शरण प्रभु के आगे चिंता सारी दूर हुई, चरण कमल दर्शन। कोई चिंता ना करो विभीषण, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपसे तुम्हें सका हो, जो इच्छा हो उसको मैं पूर्ण करूंगा। नाथ, आज मैं गुरदास हूँ। अब केवल यही प्रार्थना है कि शरणागत की गांठ बांध कर संभाल। अच्छा विभीषण, ऐसा ही होगा। यद्यप तुमको इच्छा नहीं, परंतु मेरा दर्शन अमोघ है, कभी निष्फल नहीं जाता।
जाओ हनुमान, समुद्र का पानी लाओ। रामचंद्र की लंकापति विभीषण की विभीषण, समुद्र पार हुए कई दिन बीत गए, लंका का कोई समाचार नहीं मिला। लंका के सभी फाटक बंद हैं। क्या कारण है विभीषण? जो रावण युद्ध के लिए नहीं आता? महाराज, रावण साधारण नहीं है, बड़ा नीतिज्ञ और विद्वान है। दरवाजे बंद है तो यह न समझिए कि वह डरता हुआ मंत्रियों और सेनापतियों से सलाह करता है। नीति यही है, शत्रु को परास्त करने की मोहलत। भाई मोहम्मद की रात तो ठीक नहीं है। सीता माता की एक एक घड़ी एक एक वर्ष के समान दिख रही है। अब वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे। पल भर में पार कपाट तोड़ लंका में ठीक है, इस तरकीब से जल्द ही विजय होगी। फिर भी मेरे राय में दूध को भेजना बेहतर है। बात तो ठीक है, बजरंग बली के जाने से हमको हर तरह की सुविधा है, पर बार आदमी को भेजने से रावण समझेगा रामायण में यही एक कहानी है, और इसलिए इस बार अंगद को भेजा जाए। यह भी इस काम के पूरी योग्य है। अंगद, तुम मुझको पुत्र के समान प्रिय हो, इसलिए भेजते हुए डरता हूँ। दूसरी बात, एक राजपुत्र को दूध का काम देते हुए संकोचाता हूँ। महाराज, आपके काम के लिए शरीर काम में आए तो अहो भाग्य। मेरे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखिए। जिस पर आपकी कृपा होगी वह पाताल तक ले सकता है, तो लंका वालों की क्या विसाद है। वो जिससे कार्य जनार्दन का, तो उससे बढ़कर काम नहीं। जो राज्य आपका दूध चले, तो मुझसे गति है साथ। युवराज हमारी बात सुनो, उसको सीधे रस्ते लाना। कुछ और तुम्हें क्या बदलना है, तुम हो खुद युगल जाना।
जाता हूँ। नारायण, तुझको बहुत जल्दी घाट करता हूँ। बोल, तू कौन है? बस खबरदार, वोट का दूध सूखा नहीं पड़ा है सिपा साला। मैं जिसका बेजा आया हूँ वह राजाओं का राजा है। रास्ते से दूर खड़ा करूँगा तेरे बाप का करूँगा। पानी का बालक हूँ जो अपने पल में यगला था। तू क्या है तेरे रावण को जाना सिखा मेरे राजा। लगता है बेहुदा कोई श्री रामचंद्र के कासिद से। ना जान हृदय को काम दे अब पड़ा है माला। वाह, बढ़िया ये सगले नहीं। वो ढीठ बुला, हम बादशाह के लड़के हैं। तू बुला मुझे भी कबूतर है। हम शेरों से भी बढ़ करके मेरे से भी क्या तुम्हारा कोका है जो बर्बादी का चारा है। माँ बाप के जिनके पता नहीं जो बाकी क्या हो रहे हैं। जिनकी वसुंधर श्रृंगारी गिरनाथ हमारे खेत में है। पुकार से बता रे मूर्ख यहाँ आके जो मित्र में है। वाह वाह, क्या बात है। चोर के बरखुरदार, चोरी करके पराई नारी दिन हाँकते हो। तारीफ तो तब थी जब लड़कर लाते। अब समय आ गया है जब सारी लंका में हाहाकार मचा देंगे और जब दम्मा को ले जाएंगे। हम उनके दूत हैं
क्या समाचार है? शहर में कैसा हाहाकार है? अन्नदाता तपसी सेना से एक बंदर आया है और अपने को पुछना चाहता है। कुछ राज संदेशा आया है, सरकार से मिलना चाहता है। आज्ञा हो तो ले आओ। महाराज, ये वही बंदर है जो हाल में आया था। वह बड़ा बलवान है, कपाट तोड़कर और हाथ पर किसी ने मारा है। मेरी जान में कैद किया जाए, चौराहे पर छुरी दे दी जाए। ओ मंत्री, तू पागल हुआ है? उसमें बहुत विचार की आवश्यकता है। वह बानर नहीं, नाहर है, जिसने राजकुमार को मारा है। मैं उचित कर स्वागत उसका, चतुराई से उसे मिलाए। उसका तो चतुराई से अपनी को जाओ, उसे ले आओ। तू कौन है और तेरा नाम क्या है? तू कहां से आया है और तेरा क्या काम है? मैं राम का दूत हूँ, पांडवों का युवराज और बालराज का पुत्र हूँ। तुमसे और बाल से गहरी मित्रता थी, इसलिए कुछ सलाह देने आया हूँ। क्या? कुछ समझा नहीं। कौन राम और कौन बाल? कुछ याद नहीं आता। ठीक है, ना याद होगा। उस समय तुम मूर्छित थे, जिस समय बाल्मीकि कांड में थे, बेहोश थे। कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है, रोज सूर्यप्रकाश की कटी नाक देखकर श्री राम को कैसे भूल सकते हो? कहो, अब राम को जान गए या और कुछ बताओ? अच्छा, असली बात बताता हूँ। अरे अज्ञानी, तुम मौन हो। क्या तुम अंगद बाल का बालक है? बाप की अग्नि और पिता का बालक है? तू गर्भ में ही नष्ट हो जाता तो अच्छा था। तपसी का दूध कहाने में लाज नहीं आती। तेरे बाप को जिसने मारा, तू उसका दास और पिता के मित्र का कुछ भी नहीं। खैर, अब भी तू मुझसे मिल जा तो कल से यहाँ का सेनापति हो जा। अच्छा, तो महाराज को सेनापति की जरूरत है। मैं जरूर यह सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता नहीं। हाँ, जरूरत हो तो रामादल में फाजिल है, एक दो चार नहीं सैकड़ों सेनापति होने के काबिल है। परंतु ऐसे मैले गहने को कौन पहन सकता है? जहाँ नारी चुराई जाए वहाँ कौन रह सकता है? हाँ, विभीषण और बत्ता सेना का राज भी चला सकता है, और उसका संदेश भी है। लंका में केवल वही दर्पण के लिए रह जाएगा। इसलिए पैर भाव त्याग कर रामचंद्र से सुलह करो
और हाथ जोड़कर सीता जी को अर्पण करो। अच्छा अंगद, यदि तुम संधि करना चाहते हो तो इन शर्तों पर मंजूर है। पहले तो विभीषण को मेरे चरणों में भेज दो, फिर तोड़े से तू समुंदर का, फिर तेरे नजर सलाम रे, और हनुमान का हाथ पाद कर दे मेरी गुलामी रे। फिर दांतों में तिनका दबाए, शरणागत हो प्राणों की, कर जोड़े तेरे नाम लखन और बिरचा मांगे पाए। बस यही या और कुछ? ये तो मामूली शर्तें हैं। मैं उनसे कह दूंगा जिन हाथों में पुल को पाना है हम उसे भी तोड़ डालेंगे, और मालवी की सरेआम कहे हम उसको भी ले जाएंगे। उन सबको तो मर लगे, अरे कहुई है महादेव कैसे पूरी करे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी त्रिशूल का की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाए। अरे चुप ओढ़ी, संसार में कौन ऐसा है जो मुझको जीत सकता है? स्वामी तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से पाए उसका हर समय दुखी रहता है। बानर सब मूली गाजर है, तुम्हारा सुग्रीव नदी के पेड़, जिस यात्रा पर गर्व तुझे वह जामवंत भी हुआ है। नलनील शिल्पी का कार्य करे, क्या जाने युद्ध में आना है। अरे भाई मेरा किधर है, क्या जाने कनक जलाना है। हाँ कुछ है तो वही कुछ है, जाया कर लंका जला गया, अब दोस्त दो कैसे पंछी चला गया। हैं? क्या कहा? क्या सचमुच वो छोटा सा बंदर लंका जला गया? अरे वह तो जासूसी करता है, उसमें बल कहाँ? हाँ हमको तो अब याद आया, सुग्रीव ने उसको 4 काम बताया था। पहला, जाते ही सीता की सुध लेना। दूसरा, लंका तोड़कर सागर में बहा देना। तीसरा, जानकी माता को राम जी से मिला देना। चौथा, साथ साथ रावण को भी लेते आना। मालूम हो गया जब कुछ काम नहीं बनाया तो कहीं छिप गया, मुंह भी नहीं दिखाया। रावण, तुम जिससे डरते हो वो रामादल में है ही नहीं। अरे बेवकूफ, तुमको मालूम नहीं मैं यहाँ फट कब निकाला हूँ। इन्हीं बुझाओं ने मेरी कैलाश पहाड़ उठाया है, इन्हीं पहाड़ों से देवदास इंद्रासन कराया है। मुझे
श्रीमान कभी पाताल में राजा बलि को जीतने गए थे। छोटे छोटे बच्चों ने घुड़साले में बांध लिया था। बलि को दया आई और उन्होंने छुड़ा दिया था और सहस्त्रबाहु ने उनको सेकी बुला दी थी। स्वयंवर में धनुष ने इज्जत ले ली थी। बहुत बातें जो करते हैं काम करते हैं। पैर मेरा
अरे रावण, दूध के पैर ना पकड़। क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता राम शरण, उसमें लज्जा क्यों खाता है? क्यों मेरे पैरों पड़ता है? मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ, मैं तो सेवक हूँ, काशी हूँ, कैसे रक्षा कर सकता हूँ? अच्छा अंगद, जा चला जा और भाग जा यहाँ से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। अगर अब तू जुबान चलाएगा तो मैं तलवार चलाऊंगा। जाओ तब से बच्चों से कह दे तैयार हूं मैं लड़ने के लिए, और उल्टे पैरों पर जाए, क्यों आए हैं मरने के लिए। अच्छा महाराज, नाराज ना हो, मैं रामादल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और भी है, चलते चलते समझाता हूँ। यदि रघुराई से मेल हुई, जीते जी करोगे तुम, महाराज नहीं तो बेआई मौत मरोगे तुम। श्री राघवेंद्र की जय हो। तो अंगद, क्या समाचार लाए हो? महाराज, सब ढोल के अंदर ढोल है। पहुंचते ही रावण के बेटे से मुठभेड़ हुई, बड़ा बहादुर बंदा था। आपकी कृपा से वह सुधो गया, फिर तो धाक जम गई। मैलों में घरों में रास्तों में हर एक जगह वह बात चली, फिर एक रमान लंका में आया है वह बजरंग। जो कोई मुझको देखने लगा वह वैसे झुका जाता था। मैं रास्ता जिससे पूछता था वह बिन पूछे बतलाता था। शाबाश अंगद, शाबाश, तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। रावण का धर्म कैसा है? सुलह का सामान है या मरने का अरमान है? महाराज, रावण के दरबार में जी हुजूरों की भरमार है। उसके यहाँ नीति ज्ञान की बातें करना एकदम बेकार है। हर तरह से उसको समझाया, कुछ नहीं असर हुआ उसपे। वह मद में चूर है, अंधा है और मौत खेल रही उसपे। वह बड़बड़ बातें करता है, कुछ उसमें है सार नहीं। रण में लड़ना तो दूर रहा, या पैर सका कोई कार नहीं। अब तो मजबूरी है रघुकुल का पाना रखना ही है, अपने पापों का फल अब रावण को चखना ही है। असुरों का रक्त उछलता है नीचे को जानिब आने को, क्षत्रिय की भुजा फड़कती है पृथ्वी की भार उठाने को।
यह जामुन अब उत्तर दिशा में मैं रहूंगा। जिसने स्वजात का मूल तत्व जाना है, जो स्वाभिमान के कारण दीवाना है, जो धर्म के वीर है, जिसका हृदय स्वच्छ है, कहते हैं वेदता पर उसकी ही विजय है।